स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ चुका है एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, सिंगुलैरिटी क्या होती है और आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। सो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का कोई एक जनरल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एफ जेड फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू कोसेक जेड। इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे और वो क्या सिंगुलर पॉइंट्स आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये है कोसेक जेड, और कोसेक जेड जो है वो फंक्शन कहाँ पर एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं सिंगुलर पॉइंट्स की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें ही पढ़ा है कि ऐसा फंक्शन मतलब वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक ना हो लेकिन उसके नेबरहुड में वो एनालिटिक होना चाहिए कुछ पॉइंट्स पे, तो वो पॉइंट कहलाता है आपका सिंगुलर पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम इस फंक्शन को एफ जेड को लिख देंगे 1/sin z, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin z, क्योंकि कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये, ठीक है। सो साइन z 1/sin z लिख सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है 1/sin z ये एनालिटिक नहीं है जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा वहाँ हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि ये इनफैक्ट डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं होगा ये फंक्शन जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो अब इसका सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए फॉर द सिंगुलर पॉइंट्स हम क्या ले लेंगे, साइन z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए आप डिनोमिनेटर को 0 ले लीजिए। तो ये साइन कब 0 होता है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 0 से 2π में ये कहाँ पर 0 होता है। तो आपको पता होगा कि ये जो साइन है दिस इज साइन z इज इक्वल्स टू 0 व्हेन z इज इक्वल्स टू nπ, or we can say that sin nπ is 0। n कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव, वहाँ पर हमारा फंक्शन साइन 0 वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये चाहे आप ऑड इंटीजर ऑड मल्टीपल ऑफ z ले लीजिए, चाहे इवन मल्टीपल ऑफ z ले लीजिए, हमारा साइन फंक्शन ऑलवेज 0 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं साइन nπ इज इक्वल्स टू 0 देयर n इज इन इंटीजर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये साइन z एंड 0 की प्लेस पे लिख देंगे साइन nπ, एंड n जो है वो आपका रहेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। अब ये साइन कैंसिल आउट होगा तो z इज इक्वल्स टू nπ, मीन्स आपके सिंगुलर पॉइंट्स आ चुके हैं। वो क्या है, अगर आप ड्रॉ कर ले लाइन में तो n की वैल्यू आप अगर 0 रखेंगे, 0 इज़ एन इंटीजर, तो ये आपको क्या देगा, z इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो z इज इक्वल्स टू π, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो z इज इक्वल्स टू 2π, 3 रखेंगे तो 3π, इस टाइप से ये पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स रखेंगे तो -π, -2π, -3π, इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। तो ये है हमारे सिंगुलर पॉइंट्स, ओके। ये कैसे है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिलते जाएंगे। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, तो जो भी आपका सिंगुलर पॉइंट है उसके अलोंग, मतलब उस पॉइंट को सेंटर मान के और डेल्टा रेडियस लेकर, कितना भी छोटा रेडियस हो सकता है, लेकिन एक सर्कल हम फॉर्म कर सकें और उस सर्कल में कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं आना चाहिए, तब हमारा ये जो सिंगुलर पॉइंट है वो कहलाता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो भी आपका सिंगुलर पॉइंट है उसको आप सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकें डेल्टा रेडियस का, किसी भी रेडियस का, छोटे से छोटा रेडियस का, लेकिन आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकें और उस सर्कल में कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट ना आए, तो वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं उनके अलोंग आप एक
उसको सेंटर मान के, इस पॉइंट को सेंटर मान के डेल्टा रेडियस लेकर आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, छोटे से छोटा सर्कल ड्रॉ अगर पॉसिबल है कि कर रहे हैं और उसमें दूसरा आपका सिंगुलर पॉइंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये पॉइंट कैसा है, आइसोलेटेड। तो इसमें आप देख सकते हैं सब पॉइंट्स के अराउंड अब इसको सेंटर मानकर डेल्टा रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करना पॉसिबल है और उसमें दूसरा सिंगुलर पॉइंट अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये सारे ही पॉइंट्स आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ठीक है, देयरफॉर z is equals to n pi gives infinite number of isolated singular points। तो ये हमें दे रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर